गोपाल राय ने यहाँ की स्थिति इतनी खराब करी थी, एक के साथ एक फ्री दे के एक विधान पे ठेके खोल दिए, पूरे के पूरे परिवार उजड़ गए। आज सब पी पी के घरों में पड़े, उनकी औरतें रो रही है। मैं ये कहता हूँ केजरीवाल अब की बार जलेबी खा के दिल्ली से बाहर, दिल्ली से बाहर हम खिलाएंगे जो कर हरियाणा में खिलाई। जब 8 तारीख को बक्से खुलेंगे और वोटों की गिनती होगी तो अब की बार गोपाल राय तड़ी पार। ये आजमगढ़ से आए थे और आपको आजमगढ़ में ही पाएंगे। जीतने देंगे ही नहीं। सच्चाई तो ये है जो अब इन घूम रहे ना किसकी, झाड़ू वालों की, वो भी वोट बीजेपी को ही देंगे। ध्यान रखना, सच्चाई है ये। दिक्कत तो ये, पहले तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा गोपाल राय का नाम आ क्यों रहा है बीच में। गोपाल राय से तो सब परेशान है, उससे तो कोई कंपटीशन नहीं है, कुछ नहीं है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से एक बाबरपुर विधानसभा सीट जिस पर हम आ पहुंचे हैं, और इस सीट से अगर मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी से विधायक हैं गोपाल राय, जो कि मंत्री भी हैं आम आदमी पार्टी सरकार में। लेकिन इस बार इस सीट पर क्या है जनता की राय, यही जानने के लिए हम इस सीट पर पहुंचे हैं। सबसे पहले अगर मैं उम्मीदवारों की बात करूं तो एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने गोपाल राय को यहाँ पर टिकट दिया है। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से अनिल वशिष्ठ जी को टिकट दिया गया है, और वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने हाजी इशराक खान को मैदान में उतारा है। लेकिन इस सीट पर जनता की राय क्या है, क्या एक बार फिर से जो है गोपाल राय का दमखम देखने को मिलेगा, या जो बीजेपी की बात लगातार हो रही है, जो वशिष्ठ की बात हो रही है, उनके जो है दमखम देखने को मिलेगा। यही जानने के लिए तमाम लोग मेरे साथ हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगी और जानूंगी कि आखिर इस सीट का समीकरण क्या है, इस बार यहाँ की जनता क्या तय करने जा रही है। मंत्री की आज तक यहाँ किसी ने शक्ल नहीं देखी, ना वो किसी से मिलने आता। और आप ये कह रहे हो ना गोपाल राय का मंत्री है। गोपाल राय ने यहाँ की स्थिति इतनी खराब करी थी, एक के साथ एक फ्री दे के एक विधान पे ठेके खोल दिए, पूरे के पूरे परिवार उजड़ गए। आज सब पी पी के घरों में पड़े, उनकी औरतें रो रही है। वो कह रहे हैं कि हम 2100 देंगे, 2100 के क्या करेंगे बेचारी। वो 21 दिन तक बाहर नहीं निकल शर्म के मारो, क्योंकि उनके घर वाले दारू पी के अंदर पड़े रहे। इतना माहौल केजरीवाल ने खराब करा। ये 100 नोटों की राजनीति है। और मैं ये कहता हूँ केजरीवाल अब की बार जलेबी खा के दिल्ली से बाहर, दिल्ली से बाहर हम खिलाएंगे जो कर हरियाणा में खिलाई। अब की बार बाबरपुर में यही होगा। वो मौका मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यमुना की सफाई कर देंगे साफ। मौका तो हम नहीं देने वाले उसे। जरा सा भी वो तो बिल्कुल बेकार हो चुके, बेहया हो गए झूठ बोलने का। अब हो जाके अब आज अवध हो जाके चक्कर में जा रहा, उसका नाम कट गया, अवध हो जाएगा वहां से। कह रहे थे वो एप्लीकेशन नहीं दिया, दिक्कत वो कह रहे उसकी गलती है चुनाव आयोग की। वो कल को कहेगा LG की गलती है, मोदी की गलती है। ये उसके बहाने काम कुछ नहीं करेगा। तो वो तो कह रहे हैं ना कि हम गरीबों के लिए मकान बनाना चाहते हैं, हमें मोदी तो जगह ही नहीं दे रहे हैं, तो मकान कहाँ से? अरे मोदी जी ने तो जिस दिन मोदी जी आए थे 1700-1800 मकानों की चाबी सौंप के गए थे, सबको दे के गए, सौंप के गए। अब की बार आप ये देखेंगे कि जब 8 तारीख को बक्से खुलेंगे और वोटों की गिनती होगी तो अब की बार गोपाल राय तड़ी पार। ये आजमगढ़ से आए थे और आपको आजमगढ़ में ही पाएंगे। यहाँ पे इस बार लोकल कैंडिडेट मिला है और अब की बार अनिल वशिष्ठ की बहार। ये यहाँ की जनता इंतजार कर रही है कि किस दिन वोट होगी 5 तारीख को। किसकी सरकार? अनिल वशिष्ठ जो है, अनिल वशिष्ठ जो है वो सामाजिक आदमी है और समाज में वो यहीं दिल्ली में पैदा हुए हैं। समाज के लिए काम करते हैं और काम करते रहेंगे। जब वो अरविंद केजरीवाल भी तो कह रहे हैं आम आदमी हूँ मैं। नहीं, वो आम आदमी नहीं है, वो अब तो बड़े आदमी हो चुके हो। पहले नैनो कार थी, अब 1.25 करोड़ की गाड़ी है उनके पास। दूसरी बात, हम दारू नहीं पीते थे, अब क्या बताया भाई, अब तो भाई एक के साथ मिल गई और हमने वो हमारे घर में बस लड़ाई हो गई, कुछ नहीं। हम तो बहुत परेशान हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि जीत जाएंगे तो फिर से आप। नहीं, जीतने देंगे ही नहीं। सच्चाई तो ये है जो अब इन घूम रहे ना किसकी, झाड़ू वालों की, वो भी वोट बीजेपी को ही देंगे। ध्यान रखना, सच्चाई है ये। केवल एक अनिल वशिष्ठ जीत कर तो आएंगे ही, पूरी दिल्ली में डंका बजेगा बीजेपी का, पूरी दिल्ली में डंका बीजेपी का होगा। क्योंकि योगी जी उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री, उनका आशीर्वाद दिल्ली के साथ। मोदी जी भारतीय प्रधानमंत्री, उनका पूरा आशीर्वाद दिल्ली के साथ।
अब हमारे बीजेपी सरकार की तो दिल्ली में गोपाल राय को भी तो केजरीवाल का आशीर्वाद नहीं जी, अब मिल रहा होगा अब तो बीजेपी को। अब तो बीजेपी दिल्ली में आएगी और जिस दिन बक्से खुलेंगे ना तो झंडा साथ मिलेगा, चाहे कांग्रेस हो और चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। तो एक एक करके लोगों से बात कर लेती हूँ। क्या नाम है? जी क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद है और मैं बाबरपुर क्षेत्र का ही निवासी हूँ। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव जो है 5 फरवरी को यहाँ पर मतदान होना है। गोपाल राय जो कि 2 बार से आपके विधायक हैं और मंत्री भी रहे हैं, तो इस बार क्या माहौल बाबरपुर विधानसभा सीट का लग रहा है? ये हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि 2 बार इनको मौका मिलने के बावजूद गोपाल राय जी को इन्होंने इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। अगर इन्होंने इस क्षेत्र के लिए कुछ किया होता तो इस बार इनको इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता होता इस सीट के लिए कि ये मंत्री भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और इनको राइट लेफ्ट हैंड और पता नहीं कौन कौन सा हैंड कहा जाता है केजरीवाल जी का। लेकिन यहाँ पर इस क्षेत्र में इन्होंने यहाँ के विकास के लिए कुछ नहीं किया। अभी भी आप किसी भी कूड़ा घर पे नाले पे जाएंगे तो मक्खियाँ भिनभिनाती हुई, कूड़े के ढेर और इनके भाई के द्वारा जो यहाँ पे करप्शन फैलाया जा रहा है। कोई भी किसी तरह का विकास कार्य होता है उसमें इनकी पत्ती सीधी पत्ती रहती है और इस क्षेत्र के विकास का जितना भी पैसा है वो कहाँ जाता है ये ऊपर वालों को भी नहीं पता है और भगवान राम को भी नहीं पता है। इस क्षेत्र के लोग इतने त्रस्त हैं इनसे कि अगर इनसे कोई मिलना हो, एक स्टैम्प भी लगवानी हो, बच्चे का एडमिशन कराना हो, एक छोटे से छोटे कार्य के लिए भी इनको ढूंढना अच्छा, आप कह रहे हैं कि इनको ढूंढना पड़ता है, लेकिन ये तो जब सत्ता में आए थे तो आम आदमी बनकर आए थे। वो कह रहे थे कि मैं आम आदमी हूँ, आम जनता के लिए मैं आया हूँ, इसलिए मैं जो है यहाँ सेवा करने के लिए आया हूँ, मैं कोई राजनीति करने नहीं आया। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, सफाई नहीं है, पानी इतना गंदा आ रहा है। ये किस तरह के आम आदमी हैं ये लोग बता देंगे आगे कि वो अब आम आदमी से खास आदमी बन चुके हैं। और ये खास आदमी कहाँ बैठ रहे हैं आजकल? लुटियन दिल्ली और सिविल लाइन की कोठियों में ऐशो आराम की जिंदगी काट रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि आपके बीच नहीं आ रहे हैं? यहाँ अगर बीच में आए होते आप यहाँ से लेके और दोनों तरफ आप 2-3 किलोमीटर किसी भी क्षेत्र में निकल जाइए, चाहे सुभाष मोहल्ला हो, चाहे जनता कॉलोनी हो, ईस्ट गोरख पार्क, वेस्ट गोरख पार्क, हमारे 4 वार्ड हैं ये टोटल सारे मिला के। अगर किसी भी वार्ड में कोई ये कह दे कि मुझे पिछले 2 महीने में गोपाल राय जी की शक्ल दिखाई दी है, लास्ट 2 महीने की बात कर रहा हूँ मैं, 5 साल 10 साल तो छोड़ दीजिए आप, इलेक्शन होने के बावजूद वो अभी भी क्षेत्र में कहीं भी अगर किसी कोई एक भी आम आदमी ये कह दे कि मुझसे आगे में कुछ, उन्होंने यहाँ अपने कालिंदे छोड़े हुए हैं जिनकी उन्होंने तनख्वाहें बांटी हुई हैं, जो उनके लिए काम करते हैं, केवल उनके अलावा किसी से बात नहीं करते, किसी का फ़ोन नहीं उठाते हैं। कुछ और लोग हैं। ये बताइए कि बीजेपी के उम्मीदवार अनिल वशिष्ठ क्या मुकाबला देख रहे हैं इस बार? गोपाल राय को टक्कर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? 100% दे पाएंगे। क्या माहौल लग रहा है इस सीट का? माहौल लग रहा है पूरा क्योंकि दो बार से परेशान हो चुकी पब्लिक और इस बार ना फूल को ही जिताएंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि परेशान हो चुकी है पब्लिक। वो कह रहे हैं कि हमने साफ पानी जो है आपके घर में पहुंचाया है, टंकी से एकदम स्वच्छ जल आ रहा है और अरविंद केजरीवाल उसको पी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लंदन पेरिस जैसी सड़कें बनाने का कार्यक्रम जो है हमने शुरू कर दिया है, बस कुछ दिनों में लंदन पेरिस बन जाएगा, झीलों का शहर दिल्ली बन जाएगा। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत तो ये, पहले तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा गोपाल राय का नाम आ क्यों रहा है बीच में। गोपाल राय से तो सब परेशान है, उससे तो कोई कंपटीशन नहीं है, कुछ नहीं है। बीजेपी के अगर सामने है तो वो कांग्रेस है। गोपाल राय तो तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे इस बार। तीसरे नंबर पे है। राजधानी दिल्ली नहीं है, अब ये पेरिस बन चुका है। अब इसको आगे से पेरिस बोला जाएगा कि जो भारत की राजधानी है दिल्ली नहीं रही है, अब ये पेरिस है। आप पेरिस में खड़े हैं और पेरिस में इंटरव्यू ले रहे हैं आप। तो आप क्या कहेंगे? तो बोल रहे हैं कि जो है पेरिस बनाने का कार्यक्रम, पेरिस बनाने का कार्यक्रम तो पता नहीं क्या क्या शुरू करा था। केजरीवाल जी ने भी मना करा था पहले कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम घर नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। फिर इतने करोड़ रुपए वहां लगा दिए अपने घर में कि मेरे से ये ले लो वो ले लो। अच्छा, ये बताइए कि आपके विधायक कभी आते हैं? गोपाल राय आपसे कभी मुलाकात होती है? तो वो नहीं आया। लाइव देखा उनको मैंने 5 सालों में टीवी में उनको लाइव देखा, आज तक लाइव नहीं देखा। आपके तो विधायक है ना, तो जनता देखेंगे ना, आज तक आए नहीं है। इंजन की सरकार है जी, डबल इंजन की सरकार है यहाँ तो। हाँ, बाबरपुर में जी। वो तो कह रहे हैं कि एक बार मौका फिर मुझे ही दे रही है दिल्ली की। 2 बार मौका दे चुके हैं जी आपको नहीं देने के। 2 बार मौका दे चुके हैं आपको नहीं देने के। अच्छा, मौका देंगे आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी को कोई मौका नहीं है। जब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे कंपटीशन है ही नहीं, आम आदमी पार्टी तो कहीं से कहीं तक नहीं है। अच्छा, दिल्ली में भी कोई कंपटीशन नहीं है? दिल्ली में भी नहीं है। दिल्ली में भी
कुछ सीटों पे है, केजरीवाल वो अपनी सीट पे हार रहे हैं, वहां पे भी है। इस सीट पर गोपाल राय जी तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं कि किसी तरह मैं केजरीवाल जी के आगे अपनी नाक बचा सकूं और दिखा सकूं कि हाँ मैं कंपटीशन में हूं। अगर देखा जाए तो आप पूरे क्षेत्र में कहीं घूम जाइए, चाहे वो हमारे हिंदू भाई है या मुस्लिम भाई हो या कोई भी किसी तरह का वो क्षेत्र में चले जाइए आप, वो आपको बता देंगे कि गोपाल राय जी तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ पे लड़ाई केवल अच्छा कांग्रेस और अंकल बीजेपी क्या के नाम बीच है? में। ब्रिजमोहन ब्रिजमोहन जी, केजरीवाल कह रहे हैं बुजुर्गों को जो है फ्री इलाज मिलेगा, पेंशन भी मिलेगी। मेरे को तो चौवन्नी भी नहीं मिली बेटे, हैं? चौवन्नी भी नहीं मिली। वो कह रहे हैं कि मौका दे दो मिल जाएगा। तो मौका कितनी बार देंगे? बात 5-10 साल हो गए और आगे कार्य जो हुआ कॉलोनी में जाकर देख लो, काम नहीं हुआ। गलियां खुदी पड़ी हैं बिल्कुल, ढेर लगे पड़े हैं, लोगों सड़कें टूटी हुई की हैं। टांगे टूट रही हैं लोगों की बेटे। गाड़ियाँ नहीं आती अब देखो ना, ऐसा थोड़ी गलियां देखो, गलियां बिल्कुल टूटी पड़ी हैं। और पिछले साल 1 महीने में इसमें राजीव गांधी अस्पताल में रह के आया पानी पी पी के, इतना गंदा पानी था, अच्छा इतना गंदा पानी आ रहा है। बहुत गंदा था बेटे। अच्छा आपके विधायक तो मंत्री हैं, तब भी नहीं आपके पास आते। मंत्री नहीं है, कुछ नहीं है बेटे। मंत्रियों को संतरियों की आदत पड़ चुकी है, अब वो उन्हें संतरी के बिना वो नहीं निकलते हैं। अगर मंत्री हैं तो संतरियों के साथ ही चलते हैं बस, केवल लोगों के साथ